case, in the case of pulling, effective weight of lawn roller is equal to mg minus f sin theta. नेक्स्ट पॉइंट्स आप ध्यान दोगे कि अब जो इसे आगे बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है, हॉरिजेंटल पुलिंग फोर्स दैट मूव्स फॉरवर्ड लॉन रोलर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. इस रोलर को आगे बढ़ाने के लिए जो इफेक्टिव फोर्स है ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा. तो हॉरिजेंटल पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. ये दोनों बात समझ में आ गया ना कि जब हम पुल करते हैं तो इसका इफेक्टिव वेट इतना है और आगे बढ़ाने के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एफ कॉस थीटा है. बट इन द केस ऑफ पुशिंग, जब हम पुश कर रहे हो, लॉन रोलर को पुश करके आगे बढ़ा रहे हो, तो अगर हम पुश करते हैं तो ये फोर्स से जो है कि पुश किया जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में यह फोर्स एफ काम कर रहा है. हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल. तो इस फोर्स एफ को दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं. यह कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यह एफ साइन थीटा. अब हम देख रहे हैं कि केस में mg और एफ साइन थीटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं. एफ साइन थीटा और mg दोनों जो है कि सेम डायरेक्शन में है. दैट इज पुशिंग के केस में इफेक्टिव वेट जो होगा mg प्लस एफ साइन थीटा होगा. यहां प्लस हो गया, यहां पर माइनस हुआ था, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए जो हॉरिजॉन्टल पुशिंग फोर्स होगा, हॉरिजॉन्टल पुशिंग फोर्स ये कितना रहा, एफ कॉस थीटा रहा. तो एफ कॉस थीटा. अब हम दोनों केस को लेकर के चले तो दोनों के लिए जो हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स है वो सेम है. दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसकी वैल्यू सेम है, लेकिन पुशिंग के केस, ये पुलिंग के केस में हम देख रहे हैं कि वेट कम हो जा रहा है, mg माइनस एफ साइन थीटा है, जबकि पुशिंग के केस में वेट क्या हो जा रहा है, mg प्लस एफ साइन थीटा है, वेट बढ़ जा रहा है. दैट इज यहां दोनों रिजल्ट को कंपेयर करने से क्लियर है कि इट इज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट. यहां से क्लियर है कि किसी लॉन रोलर को पुल करना आसान है पुश करने के कंपैरिजन में. ये बात समझ में आ गया ना सबको? यस सर. चलें आगे ना. अब अगली पॉइंट्स आप ध्यान दोगे. नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं. थोड़ा साइड मुझे स्क्रीनशॉट ले ले. सर ये जो पहला वाला जो फिगर है उस पर और बता दीजिए. एक सेकंड. हाँ, पहला फिगर दिया गया. हाँ, बतला रहा हूँ आप लोग कर लोगे. ये सौरभ ऑडियो म्यूट करो, हम बतला रहे हैं. और सब लोग अपने नाम और एडमिशन नंबर से जुड़ोगे आप लोग. अब कल या परसों जो है कि सबका जो है कि एडमिशन नंबर और नाम के हिसाब से ही जुड़ना होगा, नहीं तो ग्रुप से हटाया जाएगा. आप लोग जरूरत हो तभी आप बोलो. ध्यान दोगे, पहला फिगर ये बतला रहा है जब हम पुल करते हैं लॉन रोलर को, तो पुल करने के केस में यह पुलिंग फोर्स एफ है, खींच रहे हैं, तो ये जो है कि इसका दो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा. तो जब हम पुल करते हैं तो रोलर का इफेक्टिव वेट रिड्यूस हो जाता है, mg माइनस एफ साइन थीटा हो जाता है. जबकि हम पुश करते हैं केस बी में, तो पुश करने के केस में आप देख रहे हो कि इफेक्टिव वेट बढ़ जा रहा है, mg प्लस एफ साइन थीटा हो जा रहा है, लेकिन जो मूव कराने के लिए जो फोर्स है आगे दोनों में सेम है. तो भारी ऑब्जेक्ट को खींचना मुश्किल होगा, टफ काम होगा, जबकि हल्के ऑब्जेक्ट को पुल करना, आगे बढ़ाना जो है कि आसान काम होगा. तो दोनों रिजल्ट से क्लियर है कि किसी लॉन रोलर का पुलिंग इजियर होता है इन कंपैरिजन ऑफ पुशिंग. बात क्लियर हो गया ना? सर वेट क्यों माइनस हो रहा है? देखोगे यहाँ पर वेट माइनस इसलिए हो रहा है कि ये बॉडी का वेट है. सपोज ऐसे ये डस्टर आपको दिया गया है और ये पर्टिकुलर रोलर है, इसका किसी भी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है. अब मान लो कि तराजू पे आपने 5 केजी का ऑब्जेक्ट रखा और ऊपर से पकड़ करके खींच भी रहे हो, तो 5 केजी बतलाएगा? नहीं बतलाएगा, कम बतलाएगा ना. बात समझ में आ रही है? इस रोलर पे एफ साइन थीटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना. जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू को घटाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए mg माइनस एफ साइन थीटा ले रहे हैं. लेकिन अगर जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए तब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एड कर रहे हैं.
mg प्लस एफ Add कर साइन रहे हैं। थीटा हो रहा है। तो वेट इस केस में बढ़ गया, जबकि इस पुलिंग के केस में वेट रिड्यूस हो गया। तो यह काम आसान है। जो ठेला चलाने वाला पर्सन है वो इतना बारीकी से रिजोल्यूशन आप वेक्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी जो है कि अक्सर आप देखते हो कि ठेले वाले जो है कि ठेले को पुल करके ले जाते हैं, आगे खींच करके ले जाते हैं, न कि पुश करके ले जाते हैं। क्योंकि पुश करके ले जाने में जो है कि हमें ज्यादा वर्क कर, ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी जो है कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया नहीं है? सर अब हाँ सर बोलिए। अगर वेट का डायरेक्शन सेम है सर, दूसरे पार्ट में वेट का डायरेक्शन सेम है तो सर वेट भी तो सेम ही होगा ना। वेट का डायरेक्शन हमेशा बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। दोनों ही Yes, sir. केसेस में लॉन रोलर का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। वेट कम होना या अधिक होना इस एफ साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अगर एफ साइन थीटा इस mg के डायरेक्शन में है तो वेट बढ़ जाएगा ना। बोलो जल्दी हाँ या ना, समझ में आ रहा कि नहीं ये? यस सर। Yes, लेकिन sir. जब दोनों Yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये वैल्यू इसको घटाने का प्रयास करेगा, इसलिए वेट घट जाएगा। आया समझ में? तो हाँ ये बात समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम चलते हैं दूसरे पॉइंट्स पर। और जल्दी जल्दी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको भेजा है। न्यूमेरिकल गया है ना ग्रुप में? Yes, sir. Yes, sir. उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स मैं दो तीन न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा। दो तीन न्यूमेरिकल्स मैं देख करके रिजोल्यूशन पे करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दोगे। तो चलते हैं आगे। ए लड़के, ये कौन है? अभिषेक सोनी। और ये बंद करो अपनी आवाज, ऑडियो म्यूट करो अभिषेक, नहीं तो रिमूव कर देंगे। ऑडियो म्यूट करो, आप ही लोग का नुकसान होगा। टाइम बीच में, एक तो टाइम अपने कम रहता है, हम इसमें ऑडियो म्यूट कराते रहें, चुप कराते रहें तो और टाइम नुकसान होगा ना। नेक्स्ट आप ध्यान दोगे, न्यूमेरिकल पे हम चलते हैं। और न्यूमेरिकल में हम न्यूमेरिकल जो हमने भेजा है उसमें से न्यूमेरिकल हम लेकर के चल रहे हैं। मैंने न्यूमेरिकल भेजा इसीलिए कि जो न्यूमेरिकल कराएं वो आपको पता चले। और ये एसएल अरोरा का न्यूमेरिकल है। दो तीन न्यूमेरिकल कराएंगे, ध्यान दोगे। 21 नंबर एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं। 21 20 वाला भी करा दीजिए। हाँ सर हाँ हाँ सर 20 वाला। हाँ 21 पहले करा लूं, 21 करा लूं, 22 करा लूं, फिर 20 पे आएंगे। 20 जो है कि 3D के लिए है, स्पेस के लिए है, तो पहले 21 वाला करा रहा हूं। एग्जाम्पल 21 आप देखोगे, कह रहा है कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट Vx या Vy की वैल्यू दिया गया है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी Vx इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी इज, वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है और उसका जो कंपोनेंट है यह 40 किलोमीटर पर आवर है। पूछ रहा है कि फाइंड दी अनदर कंपोनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी दिए गए वेलोसिटी को दो राइट एंगल कंपोनेंट में अगर आप रिजॉल्व करते हो तो इसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक कंपोनेंट Vx हो गया, दूसरा कंपोनेंट Vy हो गया। तो यहां से आप मैग्नीट्यूड में आपने पढ़ा है कि वेक्टर V इज इक्वल टू रूट ओवर V, ये वेक्टर V इज इक्वल टू Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर V इज इक्वल टू रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। याद आ रहा है ना आप लोग को? अब यहां से आप ध्यान दोगे, V इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइड एस V स्क्वायर इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ये बताया केवल इसलिए कि आप लोग पीछे जो पढ़े हो ये याद आ जाए। V स्क्वायर, V की वैल्यू हमें दे दिया है, Vx की वैल्यू दे दिया है, Vy की वैल्यू निकालना है। तो दिस इम्प्लाइड एस Vy इज इक्वल टू रूट ओवर V स्क्वायर माइनस Vx स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? Vx स्क्वायर, यस सर। V की वैल्यू आपको दिया 80, तो 80 का स्क्वायर और माइनस 40 का स्क्वायर, तो 80 का, हाँ
80 का स्क्वायर मीन 6400, 40 का स्क्वायर 1600। और जब आप सॉल्व करते हो तो Vy की वैल्यू आ जाता है Vy इज इक्वल टू 69.28 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये नीचे वाली लाइन नहीं दिख रहा है लेकिन इसका आंसर भी है, आप समझ गए। देखोगे 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे 23। इरेज कर देना इसे। Yes, sir. Yes, sir. मिटा दे रहे हैं इसे। हाँ, यस सर। समझ में आ गया ना सबको? थोड़ा सा और हम 2-3 क्वेश्चन बतलाएं, थोड़ा सा तेज बतलाएंगे क्वेश्चन क्योंकि आगे अभी टॉपिक भी स्टार्ट करना है नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जैसे 22, कौन बतलाएं? चलो 22 बतला रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। ए फोर्स, पर्टिकुलर गिवन फोर्स F is inclined from horizontal and this angle of inclination is given 50 degree. If its rectangular component in the horizontal direction, this force F can be resolved into two rectangular components. First will be along x axis and another will be along y axis. एक कंपोनेंट जो x एक्सिस के अलोंग है इसे हम fx वेक्टर कह दे रहे हैं और दूसरा y एक्सिस के अलोंग है इसे हम fy वेक्टर कह रहे हैं। और ध्यान दोगे fx की वैल्यू कितना? f cos थीटा होगा कि नहीं? होगा ना? बात मत करो। ऑडियो राजू चौहान और ये श्रेयांश यस सर। ऑडियो म्यूट कर बेटा। तो ये ध्यान दोगे fx इज इक्वल टू f cos थीटा, fy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? fy की वैल्यू f sin थीटा। हाँ, f sin थीटा सर। म्यूट कर दे सबको कि रहने दें। म्यूट नहीं कीजिए सर, समझ में नहीं आएगा तो फिर। हाँ, तो आप आने लोग दीजिए, सब म्यूट मत करो। बात मत करो, बीच में जो लोग बोल रहे हो मत बोलो, डिस्टर्ब हो रहा। कौन है ये? रिमूव कर दीजिए सर। मैं उसी में अब ऐसे कम में समय लगे। लो रिमूव कर दिया। fx इज इक्वल टू f cos थीटा, fy इज इक्वल टू f sin थीटा। आप लिख सकते हो कि नहीं? समझ में आया नहीं? yes, अब आप ध्यान दोगे, अब आगे पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। कह रहा है कि ये फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन fx इज इक्वल टू f cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू गिवन 50 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। F की वैल्यू पाइए और साथ ही साथ Fy की वैल्यू भी आप फाइंड कीजिए। समझ में आ गया ना? तो दिस इंप्लाई दैट F इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन से क्या लिखोगे? 50 डिवाइडेड बाई cos 50 डिग्री। cos 50 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से देख लोगे, याद नहीं होगा आपको। तो cos 50 की वैल्यू होता है 0.6428 और जब आप इसे सॉल्व करते हो तो 77.78 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं? Fy निकालना है तो Fy आप कैसे निकालोगे? Fy इज इक्वल टू f sin थीटा होगा ना? यह समझ में आ रही है? Fy इज इक्वल टू f sin थीटा। f की वैल्यू कितना? 77.78 और sin थीटा इट मीन दैट sin 50 डिग्री और sin 50 डिग्री की वैल्यू होती है कितना? ये वैल्यू है 0.7660 और सॉल्व करने पर रिजल्ट आ जाएगा 59.98 न्यूटन। समझ में आया? बोलोगे समझ में आ रहा है ना? सर ये f कैसे निकालना है? Yes. यस सर। हमने इससे निकाला है f cos थीटा इज इक्वल टू 50। तो एक बार और सर 50 डिवाइड हॉरिजॉन्टल। सर एक बार बता दीजिए। ठीक है बता रहे एक बार और। आ गया समझ। हाँ एक बार और बतला दें। ये जो फोर्स है, कोई फोर्स लगाया जा रहा है, हम जो है कि टेबल को पकड़ करके खींच रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा? 50 डिग्री बना रहा। तो हमारा फोर्स दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, एक fx में और दूसरा fy में। तो fx इज इक्वल टू f cos थीटा, fy इज इक्वल टू f sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दिया गया है आपको 50 न्यूटन। तो f की वैल्यू बतलाइए। तो f इज इक्वल टू 50 न्यूटन डिवाइडेड बाई cos थीटा होगा ना? और थीटा की वैल्यू दे दिया है 50 डिग्री तो cos 50 और cos 50 की वैल्यू पता है, टेबल से देख लोगे। तो 50 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू इतना न्यूटन। आया समझ में? बोलोगे आप लोग?
यस सर, यस यस सर। सर आ गया सर। अब आप Yes, ध्यान sir. दें, इसी तरह से एफ वाई की वैल्यू आप निकाल लोगे। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ की वैल्यू तो ऊपर आपने निकाला है और साइन थीटा की जगह पे साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से देख लोगे। दिस इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद से रिजल्ट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हाँ तो cos 50 की वैल्यू 0.6925 क्या लिखे हैं? 0.6428 आप टेबल से देख लोगे। आपको ये सभी वैल्यू नहीं याद रहेगा। आप 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, 120 की, 180 की, ये सब वैल्यू आप याद रखते हो। सभी वैल्यू आपको नहीं याद होगा, टेबल का हेल्प ले लोगे आप। यस सर। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन पे इरेज कर दें इसे। यस सर कर दीजिए। FY मत कीजिएगा। Yes, sir. ध्यान दोगे? याद करना पड़ेगा। नहीं, सभी वैल्यू आप कैसे याद कर पाओगे? अब cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.2 डिग्री, 1.5 डिग्री, सभी वैल्यूज आपसे नहीं याद होगा। जो आप याद किए हो उतना ही याद करोगे। ये जो वैल्यू की जरूरत पड़ेगा टेबल से आप देख लोगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वैल्यू आपको दिया गया रहेगा कि साइन 32 की वैल्यू, साइन 45 की, मतलब कि कुछ ऐसा वैल्यू रहेगा जिसको आप इजीली cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी निकाल लोगे तो वही वैल्यू नहीं दिया गया रहेगा। नहीं तो अगर नहीं निकाल पाओगे तो वो वैल्यू जो है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया गया रहेगा। ध्यान दोगे। 23 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। एन एरोप्लेन, ये पर्टिकुलर एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री से टेक्स ऑफ हो रही है, फ्लाई कर रही है। फिर इसके बाद से कह रहा है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल। इफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी वेक्टर v can be resolved into two rectangular component, one along x-axis, another along y-axis. The component of this velocity along x-axis is known bx, and we know that bx is equal to b cos theta, and here given theta is equal to 30 degree, and the vertical component of this velocity v is given by vector vy, and vy is equal to v sin theta, v sin theta। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। An aeroplane takes off at angle of 30 degree to the horizontal. If the component of its velocity along the horizontal के along velocity vx is equal to v cos theta, and this is given 250 kilometer per hour. What is the actual velocity? v की वैल्यू पूछ रहा है, and what is the and also find vertical component of this velocity। निकाल लोगे ना आप लोग? बोलोगे? यस सर हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? Yes, sir. हाँ, यस सर Yes, पहले की sir. तरह हो जाएगा। Yes, sir. आसान हो है? जाएगा। यस सर हो जाएगा। हाँ, आसान है, आप लोग ये कर लोगे। शायद यही मैंने पहले कराया था क्या? हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, ये लग रहा है कि दोबारा मैंने लिख दिया था क्या क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, ए मैन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझोगे। ए मैन रोज ए बोट विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में आप हम बोर्ड पे डायरेक्शन को दिखलाना चाहें तो कैसे दिखलाएंगे, थोड़ा सा आप समझ लोगे। यह ईस्ट डायरेक्शन है, यह वेस्ट डायरेक्शन है, यह नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मैन रोज ए बोट विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ और वेस्ट कहा जाए तो नॉर्थ और वेस्ट के जस्ट बीचों बीच डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में बोट जो है कि मैन जो है कि चला रहा है, इस डायरेक्शन में बोट चल रही है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? vb है, और vb का मैग्नीट्यूड दिया गया है, vb इज गिवन 18 किलोमीटर पर आवर। अब आप ध्यान दोगे दूसरी लाइन क्या कर रहा है। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहने का मतलब है कि वेस्ट से ये वेलोसिटी का डायरेक्शन कितने एंगल पर है? 45 डिग्री पर। या नॉर्थ से भी यह कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर।
तो ये वेस्ट से ये वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी का डायरेक्शन 45 डिग्री पर है। इसके बाद से कह रहा है कि दी शोर लाइन, जो पानी की जो फ्लो है, दी शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 15 डिग्री, ये जो शोर लाइन है, वेलोसिटी ऑफ शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री टू साउथ फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट से यह 15 डिग्री पर साउथ की ओर है, यह एंगल 15 डिग्री है। ये शोर लाइन की वेलोसिटी है, शोर लाइन की वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी ऑफ बोट है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। इसी वेलोसिटी v का कंपोनेंट हमें निकालना है इस शोर लाइन के अलोंग और इस शोर लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग। हमें इसका दो कंपोनेंट ऑब्टेन करना है, एक शोर लाइन के अलोंग का ऑब्टेन करना है और दूसरा जो है कि शोर लाइन से नॉर्मल डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हमें इसका कंपोनेंट निकालना है। समझ में आया ना? हमें इस वेलोसिटी vv का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है शोर लाइन के अलोंग, और शोर लाइन के परपेंडिकुलर यह होगा, अगर ये 15 और 45 है तो 60 हो जाएगा, और ये 30 डिग्री होगा, तब जो है कि कितना होगा, शोर लाइन के ये नॉर्मल हो जाएगा। तो हमें यह कंपोनेंट और इस कंपोनेंट की वैल्यू निकालना है। तो आप लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट along the shore line, शोर लाइन के along अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालते हो तो शोर लाइन की along वेलोसिटी सोच के देखना है, ये vb है, तो इधर जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा vb cos थीटा, थीटा की जगह पे 15 प्लस 45 कितना, vb cos 60 डिग्री। तो शोर लाइन के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vb cos 60 डिग्री, और vb की वैल्यू दिया गया है 18 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में आया कि नहीं? यस सर, बहुत सही। यस यस सर, सर। अब आप ध्यान दोगे वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, vb sin 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? सही है ना? vb sin 60 यस लिखोगे सर, ना? सही। तो Yes, अब आप sir. लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट परपेंडिकुलर टू दी शोर लाइन, इस शोर लाइन से, ये शोर लाइन है, वाटर की फ्लो करने की डायरेक्शन है, इससे नॉर्मल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट vb sin 60 होगा। dc जी इक्वल टू vb sin 60 डिग्री। vb की वैल्यू 18 और sin 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है। आप इसे सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 15.6 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? बोलोगे Yes, आप? sir. समझ में आ गया ना? यस सर। Yes, sir. हम बस हमारा काम जो है कि ये है कि थोड़ा सा बस एक तरीका बतला दे, इसके बेस पर आप और भी क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चन भी आप सोचोगे करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बोलो। सर एक बार फिगर बता दीजिएगा। ये फिगर यस एक बार और हम अलग से फिगर बना करके समझा रहे हैं। इसी फिगर को फिर से बना रहे हैं, आप समझोगे। ये आपको डायरेक्शन दे दिया गया है, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, साउथ है। कह रहा है कि बोट, कोई आदमी है जो कि इस डायरेक्शन में बोट को चला रहा है। बोट को चला रहा है मतलब कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब वेस्ट से या नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। जो पानी की धारा है, जो शोर लाइन है, ये चल रही है इस डायरेक्शन में। ये जो है वेलोसिटी ऑफ शोर लाइन है, जो कि वेस्ट से साउथ की ओर 15 डिग्री पर है। मतलब कि शोर लाइन और बोट की चलने की वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब जो है कि कह रहा है कि इसी वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालिए शोर लाइन के डायरेक्शन में और शोर लाइन के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो शोर लाइन के डायरेक्शन में कंपोनेंट
भी भी cos 60 डिग्री होगा और शोर लाइन के नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट भी भी साइन 60 डिग्री होगा। आया समझ में? यस सर। जल्दी बोलोगे Yes, आगे sir. चले। ठीक, यस चले ना सर, आ गया नेक्स्ट, सर। चले ना नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यस सर, चलेंगे। चलिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक और क्वेश्चन, ये लास्ट ही लग रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन भी बतला लें, और वो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग को 3D स्पेस में रिजॉल्व किया जाए तब के लिए एक क्वेश्चन है, उसको भी हमें बतलाना है। मैंने 20 छोड़ करके 21 से स्टार्ट किया है। एग्जाम्पल 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 बिलियर्ड बॉल्स आर रोलिंग ऑन ए फ्लैट टेबल। फ्लैट टेबल मतलब कि 2D फिगर की बात कर रहा है। ये 2D फिगर है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। 2 बिलियर्ड balls are rolling on a flat table. One has the velocity components Vx is equal to 1 meter per second and Vy is equal to √3 meter per second. And the other has component Vx dash is equal to 2 meter per second and Vy dash is equal to 2 meter per second. बतला रहा हूं, फिगर समझाऊंगा। If both balls start moving from the same point, what is the angle between their paths? ये ओरिजिन है, यहीं से दो बॉल चल रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में चल रहा है और एक इधर चल रहा है, ये डायरेक्शन में चल रहा है। एक की वेलोसिटी सपोज डैश v है और दूसरे की वेलोसिटी v डैश है। एक जो v है यह हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और जो v डैश है हॉरिजॉन्टल से थीटा डैश एंगल फाइंड कर रहा है। अगर v का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट vx है और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ये क्या है vy है, और इस v डैश का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है यह vx डैश है और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है vy डैश है। क्या ये मेरी बात समझ पाए? फिगर समझ में आ पाया? यस तो सर। बताइए कि ये दोनों के बीच ये जो दोनों डायरेक्शन है v और v डैश का जो डायरेक्शन है इसके बीच का जो ये एंगल डेल्टा थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतलाना है। डेल्टा थीटा की वैल्यू बतलाना है। तो ध्यान दोगे कैसे डेल्टा थीटा की आप वैल्यू निकालोगे। सबसे पहला काम आप ये करो कि पहला अगर वेलोसिटी आप लेकर के चलते हो तो थोड़ा सा समझना है। पहली वेलोसिटी अगर आप लेकर के चलते हो तो आप देखो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पहले वाले के लिए आप लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू, पहले वेलोसिटी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे vy डिवाइडेड बाई vx, vy की वैल्यू √3 और vx की वैल्यू 1 मींस √3 या दिस इंप्लाई दैट थीटा की वैल्यू √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। इसी तरह से tan थीटा डैश की वैल्यू निकालो। दूसरा ट्राइंगल लेकर के आप चलते हो, ये ट्राइंगल अगर आप लेकर के चलते हो तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे vy डैश और बेस की जगह पे vx डैश, और vy डैश की वैल्यू कितना है? vy डैश 2 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड मींस 1। ये कितना हो जाएगा? tan थीटा डैश की वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू 1 या दिस इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा ना। tan 45 की वैल्यू 1 होता। तो देयरफॉर डेल्टा थीटा दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा में से थीटा डैश को माइनस कर देंगे, 60 में से 45 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। 15 और हो जाएगा 15 डिग्री। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? यस सर। आ जाओगे आप 20 नंबर क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 20 आप कह रहे थे उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
यहाँ फिर 3D फिगर बनेगा। जहां 3D फिगर बनता है आपको थोड़ी सी असुविधा होती है समझने में, तो ध्यान दोगे समझ में जरूर आएगा। मिटा देना इसे। सर रुक लीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी, टाइम कम होगा। हो गया सर। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा आप जरूर समझोगे ध्यान से इसे। यहां हमें तीनों एक्सिस की बात करेगा। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। कह रहा है कि ये बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड in a direction making an angle of 60 degree with the eastern line and 60 degree with vertical upward। ये ईस्ट डायरेक्शन भी हम मान ले रहे हैं, इधर ईस्ट है और इधर जो है कि वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ है और इधर जो होगा ये साउथ है, ये साउथ है। कोई बर्ड है जो कि यहाँ ईस्ट से 60 डिग्री पे फ्लाई कर रही है। साथ ही साथ जो नॉर्मल है, यही लाइन हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं, जो वर्टिकल लाइन है, जेड एक्सिस है, उसको हम ऐसे बना ले रहे हैं, लेकिन ये जो है कि क्या है, यहाँ पर नॉर्मल है। तो बर्ड जो है एक्स एक्सिस से मतलब ईस्ट डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए और नॉर्मल से भी 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है, स्पेस में फ्लाई कर रही है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो मान ले रहे हैं कि ये चलने की वेलोसिटी है बर्ड की, ये वेलोसिटी वेक्टर भी है, ये वेक्टर भी है, ये हम वेक्टर भी ले रहे हैं। तो इसी का हमें इसी वेलोसिटी v को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है नॉर्मल ले लेंगे सर। हाँ बतला रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा असुविधा आपको होता है, 3D फिगर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि प्लेन के साथ साथ जेड एक्सिस भी हमें लेके चल रहा है। यस। ये जो है कि v है, तो इस v का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के एलोंग जो है इसको हम कह दे रहे हैं vx वेक्टर, है ना। और y एक्सिस के एलोंग जो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा vy वेक्टर, और जो z एक्सिस के एलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा उसे हम कह दे रहे हैं bz वेक्टर। इसी v को हमें इस एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमें इस वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करना है। मींस वेक्टर v इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दोगे, vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर प्लस vz वेक्टर, होता है ना, यही होता है ना। यस सर। यस सर। लेस देन 1 मिनट का टाइम दिखा रहा है। अब इसी को आप लिख सकते हो कि वेक्टर v इज इक्वल टू, लग रहा है नहीं बतला पाएंगे, vx i कैप प्लस vy j कैप फिर प्लस vz k कैप।